श्री राधे राधे। जय श्री राम। मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और प्रसन्न अवश्य होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, 3 लोटे जल के जातक का भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं। और ये 3 लोटे जल जो है जीवन के अंदर आमूल चूल परिवर्तन मात्र 41 दिन के अंदर लेकर आएगा। दरिद्रता का योग समाप्त करता है। संकट में यदि आप पड़े हैं, कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, किसी ऐसे झंझावात में आप चल रहे हैं कि आप निकल नहीं पा रहे, आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा और आपके पास पैसे भी नहीं हैं, अर्थात धन का बहुत अभाव है। पैसे के लिए दूसरों का मुंह देख रहे हैं। धन आने के रास्ते भी ये 3 लोटा जल निश्चित ही खोल देता है। आप आजमा लीजिए, लेकिन पूरे मन से कीजिएगा। अब ये 3 लोटा जल कैसे अर्पित करना, इसकी विधि क्या है? दोस्तों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपका अपने वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग प्रसन्न हों। दोस्तों, 1 लोटा जल प्रातः का 365 दिन शिवलिंग पर अर्पित करने वाले जातक के कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। शनि की 7.5 भैया पनौती, शनि की महादशा, राहु की महादशा आदि चल रही हो तो वो भी ऐसे जातक पर कुछ प्रभाव नहीं कर पाते। तो 1 लोटा जल तो आपको प्रातःकाल शिवलिंग पर अर्पित करते रहना चाहिए। यहाँ पर वो विशेष बात ये समझने की है कि वो जल किस विधि से अर्पित करें जिससे कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। कालों के काल बाबा महाकाल प्रसन्न रहे। उनसे बढ़कर तो कोई संसार में है ही नहीं। दोस्तों, तांबे के लोटे में या स्टील के लोटे में आप जल कीजिए। अगर आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध है तो वो डाल सकते हैं, नहीं उपलब्ध है तो गंगा जल कहीं से आप व्यवस्था कर लीजिए। कुछ थोड़ी बूंदे गंगा जल की उस सादे जल में अवश्य डालें। और काले तिल ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है, शालिग्राम का ही रूप है। उनका बहुत महत्व है। दोस्तों, काले तिल उस जल में डालें और थोड़ी सी चीनी उसके अंदर आप अवश्य डालें। ये 4 चीजें तो बहुत ही सस्ती और सुलभ हैं, लेकिन उनका बहुत गहरा और अद्भुत प्रभाव आप अपने जीवन में देखेंगे। ये जल लेकर आप निकट के शिवालय में जाइए प्रातःकाल निराहार और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर धीरे धीरे ये जल अर्पित करिए। पंचाक्षरी मंत्र मन ही मन बोलते रहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसके साथ दोस्तों, आप वहां पर बैठ जाइए शिवलिंग के सम्मुख और पद्मासन या सुखासन, जो भी आपको ठीक लगे उस अवस्था में आप बैठे। बैठने के उपरांत आप पहले तो आप ये नमः शिवाय आपने बोलकर जल अर्पित कर ही दिया है। फिर आप शिव जी को प्रत्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, उनसे बोलिए कि मैं शनिदेव के बीज मंत्र का 1 माला जाप करूंगा। और फिर आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए।
एक माला अर्थात 108 की गिनती में। उसके उपरांत फिर आप 21 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए शंकर जी को, अपने घर चले आइए। ये एक लोटा जल हो गया दोस्तों। दूसरा लोटा जल का आपको प्रातः काल में ये सूर्यदेव को अर्पित करते रहना है। पहले कर सकते हैं शिवालय जाने से, या फिर वहां से आने के उपरांत कर सकते हैं। जितना शीघ्र करेंगे अर्थात 8 बजे से पूर्व बहुत अच्छा रहेगा, जब पूर्व क्षितिज में सूर्यदेव सोते हैं। आजकल उस तांबे के वो आपको जल तांबे के लोटे में लेकर के जाना है। उसमें थोड़ी सी रोली और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का उसमें डालिए और सूर्यदेव के नामों का वचन कीजिए, अर्थात ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानुदेवाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस तरह से सूर्यदेव के नामों का वर्णन करते रहिए। और जब आप जल अर्पित करें तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये बोलते हुए आप जल अर्पित करेंगे। सभी मंत्र आपको मनी मन बोलना है। ये दूसरा लोटा जल का हो गया दोस्तों। जो सूर्यदेव को जल देता है उसका सूर्य कभी मंदा नहीं पड़ता, वो जगत में बलवान रहता और उस पर कभी कोई आसुरी शक्ति हावी नहीं होने पाती, और शनिदेव की कृपा का पात्र तो वो सुता ही बन जाता। धन की कभी कमी नहीं आती ऐसे जाता। तीसरा लोटा जल का दोस्तों ये बहुत असरकारी होता है दोस्तों। आपके घर के निकट जो पूजनीय पीपल देवता उन पर अर्पित करना है। सप्ताह में 2 बार अवश्य कीजिए। बृहस्पतिवार हल्दी जल के अंदर डालिए, थोड़ी सी चने की दाल, 1 टुकड़ा गुड़ का डालकर, गंगा जल डालकर पूर्वमुखी होकर जल अर्पित कीजिए पीपल की जड़ में। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित कीजिए। एक परिक्रमा कीजिए पीपल की और अपने घर चले आइए। मित्रों, ये 3 लोटे जल के जो अर्पित करता है वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता, किसी संकट में नहीं गिर सकता, कोई उसे कभी फंसा नहीं सकता, झूठे इल्जाम उसके ऊपर नहीं लगते, चहुं ओर से उसके रास्ते खुल जाते हैं, धन प्राप्ति के, उन्नति होती है, उसके कुल को यश की प्राप्ति होती है, कुल दीपक योग निर्माण कर देता है ऐसा जातक सुताई। वो चाहे उसके ऊपर कितना ही पितर दोष लगाओ, पितर दोष की समाप्ति होती है, धन बाधा निवारण भी हो जाता है। 3 लोटे जल के प्रत्येक जातक को अर्पित करना चाहिए। जो विधि मैंने बताई दोस्तों, इस विधि से अर्पित कीजिए, निश्चित ही कल्याण होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक अवश्य कीजिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।